केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए हाल ही में 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिससे घटिया सामान बेचने वालों पर लगाम कसी जा सके। इसी कानून के दायरे में केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल कर लिया, जिसके मद्देनजर अब सामान बेचने और खरीदने का तरीका बदल जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना काल ने काफी कुछ बदल दिया है। रहन सहन के तरीके से लेकर कामकाज और खान पान तक में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो ई कॉमर्स कंपनियों में खरीदारी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया है, जिससे जुड़े नए नियमों को अब नोटिफाई किया गया है। इन नियमों में सामान बेचने का तरीका बदल दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नए नियमों की बात करें तो इस नए नियम में विक्रेता को अपने उत्पाद पर ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। नया नियम उन सभी विक्रेताओं पर लागू होगा जो भारत या विदेश में रजिस्टर्ड है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा। ये भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। जो विक्रेता ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए वस्तु और सेवाओं की बिक्री की पेशकश करते हैं, उन्हें ये जानकारी ई कॉमर्स कंपनी को देनी होगी ताकि वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से दिखाया जा सके। ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित तारीख से लाभ कमाने के लिए उनके मंच पर पेश वस्तुओं और सेवाओं के दाम में गड़बड़ी करने और ग्राहकों के साथ भेदभाव करने या मनमाने तरीके से ग्राहकों को बांटने की अनुमति नहीं होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के उपलब्ध तरीकों और उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। नए कानून के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को विक्रेता के बारे में जानकारी, उसका पता, ग्राहक के लिए संपर्क को लेकर नंबर भी देना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सके। उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए सरकार ने नए नियम तो बना दिए हैं, देखना होगा कि ई कॉमर्स कंपनियां इनका कितना पालन करती हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।